हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैमी और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। हाँ तो गाइस ये आप शंभू का पीछे वाला गेट है और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये बस कुछ दिन पहले खुलता है ये, क्योंकि वो सामान वगैरह रखना होता है ना शिवरात्रि के लिए, तो फिर ये इसलिए आज खुला हुआ है। देखिए कितना प्यारा गेट है, इसकी भी जो नक्काशी है आप देखिए। और मम्मा पापा यहाँ पे अभी उतर गए हैं, तो चलो अब सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर। तो करते हैं गाइस अब इस ब्लॉग को स्टार्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सैमी। लेट्स स्टार्ट माय न्यू ब्लॉग। हाँ तो गाइस ये है मंदिर का एंट्री गेट, तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का नाम है आप शंभू और ये रूपनगर में स्थित है। जो तो चलो पापा के पास पहले चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये कुछ प्रसादों की दुकान लगी है। यहाँ पे भोले बाबा के लिए फूल के हार भी मिलते हैं, तो पापा ले रहे हैं अभी। हाँ तो हमने ये अभी प्रसाद ले लिया है, तो अभी सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर। और आप देख ही लोगे यहाँ पर लिखा हुआ है आप शंभू टेम्पल रूपनगर। यार अभी हमने यहाँ पे अपने शूज वगैरह खोल दिए हैं, तो अभी सीधा अंदर चलते हैं। और ये देखो कि सामने यहाँ पे भी लग गया हुआ है आई लव महादेव के। ये देखिए गाइस कितनी प्यारी नक्काशी की है यहाँ पर। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, यहाँ पे आप जितने भी पिलर देखेंगे सब पे इसी तरह की खूबसूरत सी नक्काशी की। चलो अभी सीधा आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीच में ग्रिल लगी हुई है, क्योंकि जब शिवरात्रि का टाइम होता है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इसलिए उन्होंने लगाया कि ये जाने वाले लोग यहाँ से जाएंगे और वापस आने वाले लोग यहाँ से आएंगे। तो ये देखोगे, आप देख रहे होंगे कि घंटी के ऊपर इसके ऊपर कपड़ा बांध दिया, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कि सारे लोग इसको छुएंगे, उससे कोरोना फैलने का डर हो सकता है। तो ये अभी वीडियो बन रही है मेरे नए एक्शन कैमरा से। और ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरती है यहाँ। वाह क्या बात है। यहाँ पे अर्धनारेश्वर का रूप बनाया हुआ है, और वहाँ पे अपने भोले बाबा देखो कितनी प्यारी सजावट की गई है। तो ये है आप शंभू का एंट्री गेट, ये भी एक और एंट्री गेट है। तो चलो अंदर चलते हैं। तो ये है यहाँ का हवन कुंड। यहाँ पे आई थिंक कहते हैं कि भोले बाबा की यहाँ की शादी, यहाँ पर शादी करवाई जाती है शिवरात्रि में। देखो अंदर की खूबसूरती, क्या बात है, क्या ब्यूटी है। हाँ तो ये है अपने गणपति बाबा गणेश जी, और ये अपने नंदी बैल जी, और ये है कार्तिकेय। ये यहाँ पे विराजमान है अपने सीधा पिताजी के सामने। तो यार ये देखो ये है अपने भोले बाबा, और ठीक भोले बाबा के सामने मैंने आपको एक वहाँ पे नंदी बैल दिखा दिया, और एक नंदी बैल आपको और दिखाता हूँ। तो आओ चलते हैं। हाँ तो गाइस ये दूसरे नंदी बैल हैं, और ये आपको मैं ये बाहर से दिखाऊंगा। अब ये आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा, ये ठीक भोले बाबा के सामने है। और तो ये देखो यहाँ पे इतने सारे बैलून, इसलिए क्योंकि अभी 2 दिनों के बाद यहाँ पे शिवरात्रि है, तो अभी भोले बाबा की शादी के लिए यहाँ पे सजावट शुरू हो रही है। तो ये देखो ये है कितने प्यारे प्यारे बैलून। तो ठीक 2 दिनों के बाद भोले बाबा का यहाँ पर शिवरात्रि का मेला होगा, तो आप सब ज़रूर आइएगा और
भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करिएगा। हाँ तो गाइस ये है हॉबनकुंड। मैंने वैसे तो आपको पहले दिखा दी, मैंने सोचा तो चलो आपको एक बार पास से भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो अंदर से हॉबनकुंड कुछ ऐसा है। हाँ तो ये है एक और मंदिर भोले बाबा और माँ पार्वती का, और बीच में श्री गणेश भी बैठे हुए हैं। तो ये अभी मंदिर बंद है, ये आई थिंक शाम को खुलता है जब आरती हो रही होती है। तो ये भी बहुत एक खूबसूरत सा मंदिर है। हाँ तो अभी हम आ गए दूसरी वाली साइड। तो यहाँ पे भी बहुत से आप देखने पेड़ लगे हैं। हाँ तो यार ये दूसरा मंदिर है, तो चलो अभी यहाँ पे भी चलते हैं। तो यार ये लक्ष्मी माता है और ये सरस्वती माता और ये है शेरा वाली माता, जिनको हम वैष्णो देवी भी कहते हैं। ये आप देख रहे हो, मैंने ये टिक्का लगा दिया हुआ है और मैं अभी मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और पापा भी अंदर हैं। तो रिति भी अभी घूम रही है तब से मंदिर में। रिति कैसा लग रहा है मंदिर में? तो मम्मा क्या, मम्मा कैसा लग रहा है मंदिर में? बहुत अच्छा, शांति मिल रही है? शांति, ठीक है। मजा, आराम। तो चलो अभी चलते हैं आगे। तो यार ये पीछे से वो देखो, ये है पीछे से आने वाला गेट। और जब शिवरात्रि का मेला होता है 2 दिन के बाद जो लगेगा, वो लोग यहाँ से आएंगे और ठीक इसके यहाँ से आते आते ये आप देख लोगे यहाँ पे रस्सी लगी हुई है, ये इसलिए लगाई हुई है। और यहाँ से होते होते वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे, फिर वो दर्शन अपने कर पाएंगे। हाँ तो ये है राधा कृष्ण जी। हाँ तो ये विष्णु भगवान जी और ये लक्ष्मी माता है। और ठीक यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता माता की मूर्तियाँ हैं और ठीक अपने बजरंगबली जी भी हैं। और यार यहाँ पे नाली आ जाती है भोले बाबा की, यहाँ से पानी जाता है। इसको कहते हैं कि क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अभी हम आएंगे दूसरे वाली साइड से, फिर हम आपको वो वाले मंदिर दिखाएंगे। वहाँ पे भोले बाबा का स्नान किया गया, वहाँ पानी जाता है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अभी हम वहाँ से घूमकर, तो अभी यहाँ से हम दोबारा वापस आए और अभी हम जाएंगे सीधा यहाँ से, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर। हाँ तो ठीक आप यहाँ पे आ जाएंगे। और ये है नाली और ये है मंकी, शरारती मंकी। यहाँ पे है भी नहीं, बाद में जाते हैं थोड़ी। तो ये देखो कैसे कैसे सजावट हो रही है यहाँ पे, बैलून ऐसे पतले पतले से बैलून बन रहे हैं। हाँ तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नंदी बैल दिखाऊंगा, तो ये है नंदी बैल। और देखो कितने बड़े हैं ये देखो, ये इनके लिए ऐसे शर्ट भी बनाया हुआ है। और ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा पेड़ है। तो चलो चलते हैं यहाँ पे, इनको टीका लगवा लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसा बनता है चंदन का टीका। तो ये लग रहा है रिति को। हाँ तो यार ये देखो एंट्री गेट अब कुछ ऐसा बन गया हुआ है। तो और ये आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे तार से, ये है लाइट्स, ये भी शिवरात्रि के लिए लग रही है। और यार ये देखो देखते ही देखते इन्होंने मंदिर को क्या बना दिया, कितना खूबसूरत बना दिया। अभी ये ऐसे करके ये लंबे लंबे बैलून लगाएंगे, ये और प्यारा लगेगा। ये आप शंभू जी का मंदिर जम्मू के रूपनगर में स्थित है। कहते हैं कि आज से 500 साल पहले जहाँ पे आज आप शंभू मंदिर देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना एक जंगल हुआ करता था। और यहाँ पर गुजर बकरवाल अपनी बकरियां, गायें, भैंसें चराने के लिए आया करते थे। कहते हैं कि एक बार भैंस चराने आए बकरवाल ने कई दिनों तक देखा कि उसकी एक भैंस है जो दूध नहीं देती। उसने सोचा कि शायद कोई जंगल में चोरी से उसका दूध निकाल लेता है। उस बकरवाल ने एक दिन अपनी भैंस का पीछा किया कि आखिर दूध कौन ले जाता है। तो उस बकरवाल ने पीछा करते हुए देखा कि भैंस जंगल में एक पेड़ के नीचे रुककर एक पत्थर के ऊपर अपना सारा दूध उसके ऊपर प्रवाहित कर रही है। वो बकरवाल हैरान रह गया। उसने सोचा कि ये कोई शैतानी या रूहानी शक्ति है। बकरवाल गुस्से में आकर उस पत्थर पर उसने कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उस पत्थर में से
खून की एक धारा निकल आई। ये देखकर बकरवाल हैरान रह गया और अपने घर वापस लौट गया। घर पहुंचते ही उसे लगने लगा कि वह अंधा हो रहा है। कुछ दिनों के बाद उसका घर अपने आप ही जलकर राख हो गया। थोड़े दिनों बाद उसके घर के हर सदस्य की मौत होने लगी। जाने कि उस बकरवाल का नामो निशान ही मिट गया। तो ये कहानी है हमारे आप शंभू मंदिर की। तो जैसे जैसे ये खबर आग की तरह फैलती गई, वैसे ही उस समय के महाराजा प्रताप सिंह, जब उन्होंने इस पूरे व्याख्या की जांच पड़ताल की, उन्होंने पहले अपने सिपाहियों को जांच पड़ताल के लिए भेजा, फिर वह खुद आए। उन्होंने देखा कि कैसे एक भैंस इस पत्थर पर दूध की धारा प्रवाहित कर रही है। इस शिवलिंग को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि ये शिवलिंग किसी बहुत बड़े मंदिर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो उन्होंने उस शिवलिंग की खुदाई का काम शुरू करवा दिया। उस शिवलिंग की खुदाई का काम शुरू करवाने के बाद ऐसा हुआ कि जितना उसकी खुदाई के लिए गड्ढा निकालते तो वह दूसरे दिन अपने आप ही भर जाता। वो अगले दिन फिर गड्ढा निकालते, फिर अगले दिन भर जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए पर खुदाई नहीं हुई। एक दिन महाराजा प्रताप सिंह को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए और महाराजा को कहा कि मेरा जो घर है वो जंगल ही है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ और मेरे ऊपर कोई भी छत ना हो। आप देख सकते हैं कि आप शंभू मंदिर में चारों तरफ खूबसूरत सी दीवारें बनी हुई हैं, परंतु यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर छत नहीं है। ये 500 साल पुरानी बात है और 500 साल बाद भी इस शिवलिंग पर छत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक बेल पत्र का ही पेड़ है जिसकी छाया इस शिवलिंग के ऊपर पड़ती है। तो दोस्तों, ये है वो शिवलिंग आप शंभू मंदिर। शरीरं गजानां सदा चर्मवेष्टं पिशाचं विशोचं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वती वल्लभ। मैं अभी आया हूँ, ये जो आप गार्डन देख रहे हैं एक पार्क सा, तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे है कुछ भोले बाबा का फाउंटेन लगा हुआ है। तो चलो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये जो ऊपर झंडियाँ लगाई हैं कितनी प्यारी लग रही है हवा में उड़ती हुई। देखो यहाँ से भी कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ये। हाँ तो यार, अभी हमने भोले बाबा के यहाँ पर दर्शन कर लिया, तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस। और मैंने आपको ये सारा मंदिर दिखा दिया और भोले बाबा के दर्शन भी करवा दिए। तो मैं अब आपसे सीधा मिलूंगा ट्यूसडे को, जिस दिन भोले बाबा की शादी हुई थी, मतलब कि महाशिवरात्रि। मैं अब आपसे ठीक उसी दिन मिलूंगा। और ब्लॉग का एंड यहाँ नहीं होता, हम क्या करेंगे, ब्लॉग को यहाँ पर पॉज। तो गाइस अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे पॉज और मैं आपसे सीधा मिलता हूँ अब महाशिवरात्रि के दिन। और मैं आपको यहाँ का जो मेला लगता है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपके पास इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम पहुँच के अपने गाड़ी के पास, और तो चलो उसको यहाँ से निकालते हैं, फिर चलते हैं।
तो हाँ गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे शिवरात्रि के दिन मिलूंगा, तो गाइस आज है शिवरात्रि और आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको महाशिवरात्रि का मेला दिखाऊंगा जो आप शंभू में लगता है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क की और पीछे देखो अभी कितनी भीड़ है। अभी इससे भी ज़्यादा पीछे भीड़ होगी और आपको ये पाँव की आवाज़ आ रही होगी। तो ये यहाँ पे मिलते हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं यहाँ का मेला और एंजॉय कीजिए, और हो सके तो आप भी यहाँ पे आएँ और भोले बाबा के दर्शन करें। तो गाइस ये है आप शंभू मंदिर शिवरात्रि के दिन का, देखो कितना प्यारा सजाया हुआ है और ये लाइन लगी है बाहर तक, ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो गाइस यार हमने परसों भोले बाबा के दर्शन कर लिए थे, हमने इसलिए किए थे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश होगा। तो आज हम बाहर से ही दर्शन करेंगे और फिर हम जाएंगे सीधा अंदर। और अभी आपको हमने मेला भी दिखाना, तो चलो आपको नीचे जाके मेला दिखाते हैं। पापा भी पता नहीं कहाँ गए हैं, तो रिद्धि भी आई है। रिद्धि हाय करो। रिद्धि मेले में कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो ये देखिए गाइस, ये बन रहा है भोले बाबा का प्रसाद। बोले के पुजारी सारे एक ही ड्रेस में आया है। गाइस हाय करो। तो आपको कैसा लगा? एक नंबर। तो अभी दर्शन कर लिए और अभी मेला घूमेंगे आप? चलो ठीक है। आप कहाँ से आए? अच्छा यहाँ से ही। तो लो मेले का मजा लो। यहाँ पे आइसक्रीम के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और ये है लंगर, बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं यहाँ पे। नीचे आप रश से देख रहे हैं। ये देखिए गाइस लंगर की लाइन कितनी ज्यादा लाइन है। गाइस आगरे का पेठा, तो भाई अभी हम खाने वाले हैं, चालू हो रहा है एकदम टन रेडी। ये कौन खाएगा पहले? ले लो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतनी ज़्यादा देखो धूप भी चढ़ चुकी है अभी। यार मैं अभी मेले से बाहर आ चुका हूँ, मेले में मेरी वो बुरी हालत है क्या बताऊँ, इतनी गर्मी ऊपर से चढ़ी है अभी धूप भाई साहब, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया और मैं अभी घर जाके करना है। तो गाइस ऐसा ही था आज का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तारीफ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दो। तो गाइस मिलेंगे आपसे इसी तरह की अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।